राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि यह जो मनुष्य देह है यह किस प्रकार से है कि इंद्रादिक ब्रह्मादिक वंशे ओ नर्तन है भाई, केवल भक्ति और साध समागम इसो लाभ इण माही। हमने ये भी देखा कि ब्रह्मादिक इंद्रा विष्णु शिवदेवा इंद्रदेव पछतावे, दिन दिन भाग भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। यह जो मनुष्य देह जो है बड़ा ही मौल्यवान है। संत कहते हैं इस मनुष्य देह में बहुत बड़ा गुण है कि इससे आप चाहे जहां जा सकते हो। और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताते हैं, शुभ कर कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ कर्म 84, जन सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। इस मनुष्य देह से अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जा सकते हैं, अशुभ कर्म करके हम 84 में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुण यह है कि धीन धीन भाग भक्ति कर केवल, उसके बड़े भाग्य है, वह बड़ा धन्य है जो केवल की भक्ति करके उस परम धाम को जा रहा है। संत कहते एक जगह पर, ध्रुव ने ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, ध्रुव ने ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, सुख देव निर्मल कीन्ही, दास कबीरा ने ऐसी उड़ी, दास कबीरा ने ऐसी उड़ी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों कर दीन्ही रे चदरिया, जीनी चदरिया जीनी रे, सदा राम रस पीनी रे चदरिया, जीनी चदरिया जीनी रे। यह जो जामा है, यह जो चोला है, यह जो शरीर है, यह ध्रुव को भी मिला। परिणति क्या हुई? ध्रुव ने ऐसी भक्ति की कि वह अढ़ल पद पर जाकर पहुंच गया। हम प्रहलाद के बारे में जानते हैं। सुखदेव जो है, सुखदेव ने किस प्रकार से निर्मल की। लेकिन इन सब में अगर सरस कोई है, इन सब में जिन्होंने आधार धोया, वे अगर कोई है तो वो है कबीर साहब। दास कबीरा ने ऐसी उड़ी, दास कबीरा ने ऐसी उड़ी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों
की त्यों कर दीनी रे चदरिया जीनी चदरिया जीनी रे। यह जो चादर है, यह जो चोला है, यह जो जामा है, यह जो शरीर है, इसको अगर निर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा? राम नाम का जप करना पड़ेगा। क्यों जप करना पड़ेगा? इसका कारण भी संत बताते हैं। मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे, स्वर्ग लोक नहीं स्थिर सुकरत कूटे, स्वर्ग लोक नहीं स्थिर जबे काल आवे, तिहु लोक नहीं स्थिर सबे नाश पावे, परम पद स्थिर तिहु लोक जुआ, सुख देव उत्पत परले न हुआ, पद गुण पराक्रम अमर सारा, पद गुण पराक्रम अमर सारा, कहे सुख देव सोई देश हमारा, है कोई बंदा बंदगी तालब, है कोई बंदा बंदगी तालब, तिहु लोक त्यागे गहे पद मालब, मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे। जैसे ध्रुव ने अडल पद प्राप्त किया, सुखदेव जी ने इसको निर्मल किया, प्रहलाद को भी यह चोला मिला, लेकिन संत कबीर कहते हैं, है जी 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, है जी 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, और जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त नाराम, तो रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, तो रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, अरे सहजा ही धुन होत है, अरे सोहे सुमिरन सा। दास कबीरा ने ऐसी उड़ी ज्यों की त्यों कर दी। संत कबीर कहां पहुंचे कि 5 तत्व 3 गुण के, यह जो 5 तत्व जिससे निर्माण हुए, यह जो त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु महादेव जहां से उत्पन्न हुई, 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। बहुत ऊंची चीज है ये। और जहां कबीर सा घर किया, जहां पर कबीर साहब कहते कि मैं पहुंचा हूं, गोरख दत्त नाराम, ना वहां पर गोरक्षनाथ पहुंच पाए, ना दत्तात्रेय पहुंच पाए,
ना रामचंद्र पर झुका। गोरक्षनाथ सिद्धाई का अग्रिम शिखर है, दत्तात्रेय ब्रह्म भक्ति का अग्रिम शिखर है, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन ये जहां नहीं पहुंचे वहां पर कबीर साहब पहुंचे। और ऐसे देश में अगर जाना है तो हमको राम नाम जपना पड़ेगा इसी मनुष्य देह से, क्योंकि वो आठे रहनो कोणी देश वीराणो है। कितने दिन रहेंगे हम यहां पर? 100 साल, 125 साल, 70 साल, 50 साल, यहां से जाना है। और यही तो वह क्रिया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? मृत्यु लोक में कितने दिन रहोगे? आज ही सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे। यह मृत्यु लोक स्थिर नहीं है। जैसे ही आपके श्वास पूरे हो जाएंगे यहां से जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं ये जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कभी लगता है क्या उसको? लेकिन रे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तुझको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मृत्यु लोक नहीं स्थिर। जब श्वास पूरे हो जाएंगे यहां से जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे। और स्वर्ग में भी कितने दिन रहोगे? सुकृत टूटे। जैसे यहां पर यह शरीर हमको मिला है, यह श्वासों पर मिला है, वैसे ही स्वर्ग में जो शरीर मिलता है वह सुकृत पर मिलता है। पुण्य तुम्हारे खत्म हो गए, वापिस आना पड़ेगा। और वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे, स्वर्ग लोक नहीं स्थिर सुकरत खूटे, स्वर्ग लोक नहीं स्थिर जब काल आवे, तिहु लोक नहीं स्थिर सब नाश पावे, परम पद स्थिर तिहु लोक जुआ। वह जो परम पद जो है वह स्थिर है, वह इन 3 लोगों से अलग है। क्यों अलग है? सुख देव उत्पत परले न हुआ, पद गुण पराक्रम अमर सारा, पद गुण पराक्रम अमर सारा, कहे सुख देव सोही देश हमारा, है कोई बंदा बंदगी तालब, है कोई बंदा बंदगी तालब, तिहु लोक त्यागे गए पद मालब, मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित
नित सांसा टूटे। अरे यहां से हमको जाना है, जाओगे कहां जाओगे? मृत्यु लोक स्थिर नहीं है, स्वर्ग लोक में काल आता है, तीनों लोग स्थिर नहीं है। लेकिन स्थिर क्या है कि जहां कबीर सा घर किया वहां गोरखदत्त नारा। वह जो परम पद जो है, जो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा इंद्र देव पछतावे, और दिन दिन भाग भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। जैसे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने फिर कहा कि शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ कर्म 84, कहे सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जैसे। ऐसा जो परम धाम है, ऐसा जो परम पद है, वह कैसा है? परम पद स्थिर तिहु लोक जुआ। यह स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल से वह अलग है। क्यों अलग है? कहे सुख देव उत्पत परले नहुआ, पद गुण पराक्रम अमर सारा। उस पद का ऐसा पराक्रम है कि वहां पर उत्पत्ति नहीं है, वहां पर प्रलय भी नहीं है, वहां पर जन्म भी नहीं है, वहां पर मृत्यु भी नहीं है, वहां पर काल भी नहीं है, वहां पर बुढ़ापा भी नहीं है। सदा सरी की औस तारे अमर संता की दे। और आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कहे सुख देव सोही देश हमारा, है कोई बंदा बंदगी रोता लब। अगर कोई बंदा यहां पर ऐसे देश में जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तिहु लोक त्यागे गहे पदमालव, मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे। इस मनुष्य देह से उस परम पद में, उस अमर लोक में आपको जाते आता है, लेकिन उसकी तलब होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य देह कैसा है? मनुष्य देह एक जंक्शन है, जंक्शन। जैसे हमारे रेलवे में कोई एक जंक्शन स्टेशन होता है, वह जंक्शन ऐसा होता है कि वहां से आपको सभी जगह जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। जैसे भी ये हमारा इटारसी जंक्शन है, इटारसी से आपको दिल्ली के लिए गाड़ी मिलेगी, इटारसी से आपको मुंबई के लिए गाड़ी मिलेगी, इटारसी से नागपुर के लिए मिलेगी। आपको कहीं भी जाना हो, देश के किसी भी कोने में जाना हो, इटारसी स्टेशन ऐसा है कि वहां से गाड़ी मिलेगी। ऐसे ही यह मनुष्य देह जो है इस सृष्टि में का जंक्शन स्टेशन है। इसमें आप जो भक्ति करोगे आप वहां पर पहुंच जाओगे। अगर इस मनुष्य देह में आप सत्य जत और तप करते हो तो आप मृत्यु के पश्चात आप स्वर्ग में पहुंच जाओ। इस मनुष्य देह में अगर नारदी भक्ति करते हो, जिसको नवध्या भक्ति कहते हैं, वो अगर करोगे तो आप वैकुंठ में पहुंचोगे। इस मनुष्य देह में अगर आप शिव को इष्ट मानते हो, शिव का धर्म पालते हो, तो आप मृत्यु के पश्चात कैलाश में पहुंच जाओगे।
यह ज्ञान आपको कहीं वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत में नहीं मिलेगा। यह आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की अन्वयवाणी जी है। इस मनुष्य देह में आकर अगर आप वेद मंत्र पढ़ते हो, धर्म गायत्री अगर करते हो, क्रिया कर्म करते हो, ब्रह्मा जी को अगर पूजते हो, तो आप ब्रह्मा जी के सतलोक में पहुंच जाओगे। अगर आप इसमें कन्यादान करते हो, इस देह से अभेदान करते हो, इस देह से पंचभूती आत्मा को ब्रह्म जानकर पूजते हो, तो आप वैकुंठ से परे शक्ति लोक में पहुंच जाओगे। आप अगर मिश्रित भक्ति करते हो, आप अनेक धर्म धारण करते हो, बिना सोचे समझे भक्ति करते हो, वापिस आपको भूलोक में आना पड़ेगा। आप अगर दया बिना भक्ति करते हो, तब दया बिना तप करते हो, दया बिना धर्म करते हो, गुरु बिना 5 इंद्रियों का दमन करते हो, तो आपको पाताल में जाना पड़ेगा। आप अगर कर्म पद्ध धारण करते हो, मन तथा जीव के ऊपर उदार होकर कर्म पद्ध को अगर धारण कर लिया, तो आप सुमेर पर्वत यमराज की नगरी पे जाओगे। इस मनुष्य देह से अगर आप तप करोगे, तो आप राजा बनोगे। इस मनुष्य देह से अगर आप तीर्थ करोगे, आपको रूपवान काया मिलेगी। इस मनुष्य देह से अगर आप व्रत करोगे, तो निरोगी काया मिलेगी। इस मनुष्य देह से 101 यज्ञ करोगे, तो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र बनोगे। अगर आपके यज्ञ जो है अधूरे रह गए, भ्रष्ट हो गए आप उसमें, तो आप करोड़पति बनोगे। भेद बिना भक्ति करोगे, भवानी का जाप करोगे, तो अगला जन्म आपको स्त्री का मिलेगा। क्षेत्रपाल, भोपू, भेरू, भोपा, इनकी अगर भक्ति करोगे, यमदूत की काया मिलेगी। सोहम जाप अजप्पा करोगे, पार ब्रह्म तक पहुंचोगे। मतलब अगर तुम साकारी भक्ति करोगे, तो 3 आलोक 14 भुवन में पहुंचोगे। निराकारी भक्ति करोगे, तो 3 ब्रह्म के 13 लोक में पहुंचोगे, लेकिन परम पद में आप नहीं पहुंचोगे। क्योंकि परम पद स्थिर तिहु लोक जुआ, सुख देव उत्पत परले न हुआ, पद गुण पराक्रम अमर सारा, कहे सुख देव सोही देश हमारा, मृत्यु लोक नहीं स्थिर नित सांसा टूटे। देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, यह मनुष्य जो है जंक्शन है। जो भी भक्ति करोगे वहां पहुंच जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीच कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। जैसा कर्म करेगा वैसा आप लोग जानते हो। हर भक्ति का फल है, निष्फल भक्ति कोई नहीं है। लेकिन ये जो मैंने पद बता दिए, स्वर्ग बताया, वैकुंठ बताया, कैलाश बताया, ब्रह्मा का सतलोक बताया, शक्ति लोक बताया, पाताल बताया, सुमेर पर्वत बताया, इनमें कोई भी स्थिर नहीं है। महाप्रलय में सारे के सारे जो है यह मिट जाते हैं। उस परम पद को अगर पाना चाहते हो तो इस मनुष्य देह से
क्योंकि इसमें वो गुण है। हमने देखा कि गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय, ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा देह सोई, सुख राम और किन जून सु गर्भ न छूटे कोय, और लख 84 जून में एक मिनखा दे गया। यह मनुष्य देह 84 लाख योनि में का ही एक है, लेकिन इसमें भारी गुण क्या है कि इस मनुष्य देह से इस अमर आत्मा को अमर लोक में आप पहुंचा सकते हो। कैसे? केवल भक्ति और साध समागम इसो लाभ निर्णय। तो ऐसे केवली संत, ऐसे नहीं केवली संत, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान है। यह मनुष्य देह जो बड़ा ही मूल्यवान है, इसकी कीमत हम लगा नहीं सकते, इसको हम समझ नहीं पाते, इसको बड़ा सहज हम समझ लेते हैं। और इसके जो गुण है मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। इसको एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, किस भक्ति से हम कहाँ पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के बाद में भी हम सुखी बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं है। मनुष्य की इच्छा होती है कि मरने के पश्चात स्वर्ग में जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं स्वर्ग में जो है यह जो देवता रहते हैं उनके ऊपर राक्षस जो है चढ़ाई कर देते हैं, और जब राक्षस चढ़ाई कर देते हैं तो देवता जो है वहां से भागने लग जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि ब्रह्मा पर कोई समस्या आती है वह विष्णु भगवान के पास जाते हैं, विष्णु जी पर कोई समस्या आती है वो शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव इन पर कोई समस्या आती है तो वह शक्ति के पास जाते हैं। मतलब समस्या सिर्फ हमको नहीं है, समस्या सिर्फ स्वर्गलोक में नहीं है, समस्या सिर्फ कैलाश में नहीं है, समस्या वैकुंठ में नहीं है, ये पूरे हुणकाल पार में जो है यह समस्या ही समस्या है। और इस समस्या से छूटने के लिए ये मिनखा देवी जो है हमको मिली है। इसमें अगर सोच समझ के अगर भक्ति करेंगे तो उस अमर लोक में जाएंगे, या अमर आत्मा उस अमर लोक में पहुंच जाएगा। इतना बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ में इस दूसरे भाग को मैं विराम देता हूं। बाकी और जो ज्ञान है मनुष्य देगा यह तीसरे भाग में। राम राम।